हेलो गाइस, मैं लगातार बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2026 की तैयारी के तहत 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ VVI प्रमुख सवाल मैं आपको बता रहा हूं, जिसके तहत आज डे 53वीं त्रिकोणमिति से सवाल नंबर 1 है। यदि a बराबर 90 डिग्री तथा b बराबर 45 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि cos a माइनस b बराबर cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2023 में पूछा हुआ है। तो इसमें साधारण है, cos पहले बायां साइड का LHS ले लेंगे, यानी cos a माइनस b ले लिए, और जो मान इसमें दिया हुआ है, a का मान 90 है, b का मान 45 डिग्री है, तो मान को रख दिए तो क्या हो गया cos 45। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, ये फर्स्ट हो गया। अब RHS यानी दाहिना साइड में जो है उसको भी यहाँ पर ले लेंगे, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b बराबर का, फिर a और b का मान सब रख दिए तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 1/√2 प्लस 1 इंटू 1/√2 बराबर हो जाएगा 1/√2। ये तो 0 हो जाएगा, तो 1/√2 हो गया। सेकेंड कहने का मतलब हुआ कि बायां और दाहिना दोनों बराबर है, तो वही लिख दिएगा 1 और 2 से LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अगला सवाल हम देखते हैं, सिद्ध करने वाला ही होगा। सवाल नंबर 2 है, जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 2015 में पूछे हुए हैं। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। यहाँ LHS उसी ढंग से क्या हुआ, थीटा का मान इसमें हम भर देंगे 30, तब cos 30 का मान होता है √3/2, तो 4 इंटू √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू √3/2। तो अब 3 का √3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3√3, अब बटा में हो जाएगा 8, तो 4 से 8 कट जाएगा 2 मतलब, और ये तो 3√3/2 है कहीं ना, तो 3√3/2 घटा 3√3/2 बराबर क्या होगा 0। RHS प्रूव्ड हो गया। अगला हम सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, सिद्ध करें 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2023 में पूछा हुआ है, तो LHS लिख दिए। अब tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो इसको वही भर दिए सब जगह। तो अब क्या हो जाएगा 2 बटा में √3 के बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा में 3 हो जाएगा। सॉल्व कर दिया गया तो 2 बटा में √3 उसके बटा में हो जाएगा 3 घटा 1 बटा में 2 बराबर क्या होगा 2 बटा में √3 गुना 3 बटा में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 बटा में √3 हो गया। अब 3 को लिख सकते हो √3 गुना √3, √3 में √3 से गुना करोगे तो 3 होता है, तो 3 के बदले में लिख दिया √3 इंटू √3 है, बटा में √3 तो है, तो एक √3 से दूसरा √3 कट जाएगा नीचे से ऊपर, तो अब क्या बच गया √3। RHS प्रूव्ड हो गया। अगला हम सवाल देखते हैं सिद्ध करने का ही। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो बिहार मैट्रिक 2013 में पूछे हुए हैं। यदि A, B और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तो दिखाएं कि tan B प्लस C/2 बराबर cot A/2। तो त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 होता है। यहाँ क्या हो गया कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। अब देखना है कि B प्लस C/2 है बराबर आपका यहाँ पर cot A/2 है, तो इसमें B और C को बायां में रखो, दाहिना में ले जाओ A, तो क्या हो गया यहाँ पर कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री घटाओ कोण A कर देना है। अब 2 से भाग कर दो दोनों बगल बायां दाहिना में, तो क्या हो गया कोण B प्लस कोण C/2 बराबर हो गया 90 डिग्री घटाओ कोण A/2। अब जो जैसा कह रहा है वैसा यहाँ पर आ गया। अब इसमें अब tan लगा, दोनों तरफ tan लगा दो,
तो क्या हो गया, tan b प्लस सी बाई टू बराबर tan 90 डिग्री घटाओ a बाई टू, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा के होता है। यहाँ a बाई टू है तो cot a बाई टू हो गया बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसी ढंग से साइन का रहे, कॉस का रहे या किसी अन्य का रहे, सेम टू सेम इसी विधि से बनाना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 20, 11, 16, 25 में पूछे हुए हैं। यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात करें या सिद्ध करें कि a बराबर 29 डिग्री। या तो मान निकालने के लिए आएगा या सिद्ध करने के लिए कि a बराबर 29 डिग्री सिद्ध करें। तो यहाँ जो सवाल है क्या दिया हुआ है, यहाँ पर साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। तो यहाँ पर करते क्या है कि अगर ये साइन में है इधर कॉस में है तो इसको हम कॉस के रूप में बदल देंगे या इसको हम साइन के रूप में बदल देंगे, तो तब ही ये सवाल बनेगा। तो अनुपूरक कोण से आप जानते हो साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, इसीलिए ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3a हो गया तो कॉस हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 3a के। तो अब दोनों बगल कॉस का मान हो गया तो कॉस अब कैंसिल कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री घटाओ 3a बराबर a माइनस 26, स्पष्टता 90 डिग्री 26 बराबर a प्लस 3a, स्पष्टता 4a बराबर 116 डिग्री, स्पष्टता a बराबर 116 बटा में 4 यानी 29 डिग्री। अगर मान निकालना है तो हो गया 29 डिग्री आंसर, अगर सिद्ध करना है तो बस यहीं पर लिख लो 29 डिग्री प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हम अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सवाल नंबर 6 है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करें कि a प्लस b बराबर 90। बिहार मैट्रिक बोर्ड 20, 15, 17, 21 में पूछे हुए हैं। देखो कितना इजी है, tan a बराबर cot b, तो इसमें से कौनों एक को दूसरे में बदल दो, या तो cot को tan में बदलो या tan को cot में, दोनों को दोनों में नहीं बदलना है, कौनों एक के बदल दो। यहाँ पर दाहिने में cot b है तो हम बाया में tan a को बदल दिए cot में, तो cot में क्या हो जाएगा tan a बराबर cot 90 डिग्री माइनस a बराबर, तो cot b है कहीं है, ये cot कैंसिल हो जाएगा तो 90 डिग्री घटाओ a बराबर b हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा a प्लस b बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड हो गया जो आपको सिद्ध करना था। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें या सिद्ध करें कि a बराबर 36 डिग्री। तो अभी इसके पहले मैं बताया हूँ सेम टू सेम वही बात है, यहाँ tan को cot के रूप में या cot को tan के रूप में बदल दो, सॉल्व कर दो। यहाँ पर आ गया 3a बराबर 108 डिग्री, तो a बराबर 108 बटा में 3 यानी 36 डिग्री प्रूव्ड हो जाता है। हम अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें या सिद्ध करें कि a बराबर 22 डिग्री। बिहार मैट्रिक बोर्ड 13, 23, 25 में भी पूछा हुआ है। तो जैसा भी बना था बैक वाला उसी ढंग से सेम यहाँ सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है, तो सेक को कॉसेक के रूप में बदल दो, तो क्या हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 20 बराबर a प्लस 4a, स्पष्टता 5a बराबर 110, तो a बराबर क्या होगा 110 बटा में 5 यानी 22 डिग्री हो गया। अगर प्रूफ अगर करना है तो प्रूफ कर दो, ना अगर मान निकाला सीधे a बराबर 22 डिग्री लिख दो, हो गया काम खत्म। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है सिद्ध करें cot 48 डिग्री cot 23 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री बराबर 1। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2014 में पूछा हुआ है। तो क्या करेंगे हम बाया पक्ष लेंगे, क्या लेंगे हम बाया पक्ष AHS बराबर, हमको इतना बराबर 1 सिद्ध करना है। LHS बराबर, यही सवाल को हम
लिख लिए, ले लेते हैं। तो अब क्या करना है इसमें, देखो ऐसा जोड़ा इकट्ठा करो, ऐसा जोड़ा इकट्ठा करना है। तो यहाँ ऐसा जोड़ा इकट्ठा करना है जिस दूगो कोण को जोड़ने पर आपको 90 पूर्ता हो। पहले उसको एक साथ करो। तो यहाँ cot 48 है, तो लिखते हैं हम cot 48। अब किसको 90 पूर जाएगा, 42 वाला, तो यहाँ पर लिखते हैं हम cot 42 डिग्री। ठीक है, उसी ढंग से फिर अब दूसरा जोड़ा यहाँ पर देखो, cot 23 डिग्री और cot 67 डिग्री का जोड़ा 90 पूरे का, यानी कोण की बात कह रहे हैं। ठीक है, ऐसा जोड़ा मिल गया, ऐसा कहला कर रहे हैं। तो अब इसमें से कौनो एगो को बदल दो tan में। तो हम मान के चलो कि cot 48 को बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, इतना बराबर हो जाएगा tan 42 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री। ठीक है, उसी ढंग से इसमें भी कौनो एगो को बदल दो, तो इसी को बदल देते हैं cot 23 को। cot 23 हो जाएगा tan कितना के, 67 के, तो इसको वही रखो cot 67 डिग्री के। अब tan थीटा और cos थीटा का मान 1 होता है, उसी ढंग से यहाँ भी tan थीटा और cos थीटा का मान 1 होता है। तो क्या हो गया, 1 गुना 1 बराबर 1 बराबर RHS प्रूफ। बहुत इजी है, इसको ध्यान देना। ऐसा सवाल एगो लगभग पूछबे करता है। अगला सवाल देखते हैं। तो 2014 में ही सवाल नंबर 10 है, पूछा हुआ सिद्ध करे sin 48 इंटू साइन 23 डिग्री इंटू सेक 42 डिग्री इंटू सेक 67 डिग्री बराबर 1। यहाँ भी हम सवाल को पहले लिख लेंगे एलएचएस में, अब बराबर सवाल को लिख देंगे। अब इसको सिद्ध करना है कि 1 कैसे हो जाएगा। तो अब यहाँ थोड़ी सी समस्या होगी, तो उस समस्या को आसान कैसे करते हैं देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 14 से था, तो यहाँ पर देख लो हमने सवाल को लिख लिया, फिर एलएचएस लिख लिया। अब यहाँ भी इसी ढंग से सजा दिए जिसका जोड़ा 90 पूर रहा था, sin 48 और सेक 42। उसी ढंग से फिर sin 23 और सेक 67 को जोड़ा मिला लिए। तो इसमें से कौनो एगो को दूसरे में चेंज नहीं करना है, बल्कि सेक 42 बराबर होता है cos 48 के। ठीक है, चाहे sin 48, तो हमको कौनो एगो को चेंज करना है अगला अनुपूरक में। तो सेक 42 होता है cosec 48 के, और उसी ढंग से यहाँ पर भी सेक 67 बराबर होगा cosec 23 डिग्री के। तो sin 48 और cosec 48 एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, जिसका गुणनफल 1 होता है। उसी ढंग से यहाँ भी 1 हुआ, तो 1 गुना 1 बराबर RHS प्रूफ। अगला सवाल देखते हैं हम। सवाल नंबर 11 है जो 2020 में पूछे हुए हैं, सिद्ध करे साइन स्क्वायर 5 डिग्री साइन स्क्वायर 85 डिग्री साइन स्क्वायर 10 डिग्री साइन स्क्वायर 80 डिग्री बराबर 2। यहाँ भी क्या करो, एलएचएस लिख दो, बराबर 2 सिद्ध करना है हमको। तो यहाँ भी वही बात, टेक्निक वही अपनाना है, 5 और 85 मिलके 90 होना है। तो यहीं से आ जाओ, दोनों एगो को चेंज कर दो, तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर कितना 5 डिग्री के। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ भी एगो को चेंज कर दो, दोनों एगो को, तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 10 डिग्री के। ठीक है, तो अब इसका मान 1 इसका मान 1 बराबर 2 बराबर RHS प्रूफ। ठीक है, अगला और लास्ट सवाल हम आज का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 2025 में पूछा हुआ, सिद्ध करें tan 7 डिग्री इंटू tan 7 डिग्री प्लस tan 83 डिग्री बराबर √3। तो एलएचएस बराबर लिख देते हैं क्या,
tan 60 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री बराबर। तो अब यहाँ भी देख लो जोड़ा, तो 60 का जोड़ा कौन है 83, यानी जोड़ा से मतलब है 90 पूर्ण। यहाँ एक साथ लिख दो tan 60 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। और यहाँ बच गया tan 60 को अलग लिखो। अब इसमें से कौनो एक को बदल दो, tan 60 को बदल देते हैं कितना में cot 83 के होगा। tan 60 डिग्री cot 83 के, इसको सेम टू सेम रखो tan 83, और tan 60 का मान होता है √3। तो अब cot थीटा और tan थीटा का मान 1 होता है, दोनों का अगर बराबर है तब 1 गुना √3 बराबर √3 बराबर RHS प्रूव हो गया। ठीक है, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने बीके कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में ऐसे ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।